Hello everyone, very good morning to dear Sharvashian. So जैसे ही आप लोगों के पास ऑलरेडी पोस्ट पहुंच चुका है कि आज सुबह यानी कि हर रोज सुबह हम लोग का वेबिनार चलता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो सेम एज आज भी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग का वेबिनार चलेगा. सो आई एम अनुषा सेन फ्रॉम SHPL ट्रेनिंग डिपार्टमेंट. आज बात करेंगे हम लोग के पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर सेगमेंट्स को लेके. सो आई थिंक आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं. सो आप सभी के ये सपोर्ट के साथ ये अच्छे से हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है हर सुबह को. सो जो कॉमन अनाउंसमेंट्स है कि आप लोगों के पास अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन आप लोग थ्रू कमेंट बॉक्स, थ्रू चैट बॉक्स एंड थ्रू रेजिंग योर हैंड आप लोगों का इंटरेक्शन कर सकते हैं. एंड जो लोग अभी तक शेयर नहीं किया है ये मीटिंग को, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जल्द से जल्द शेयर कीजिए, क्योंकि आज एक ऐसा टॉपिक में बात होने वाला है जो टॉपिक बेसिकली बहुत कॉमन टॉपिक है. एंड ये टॉपिक को लेके कहीं ना कहीं बहुत बार लोग बता चुके हैं कि ये हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. सो ये अगर टॉपिक में बात किया जाए सो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा. और भी एक सजेशन और भी एक रिकमेंडेशन आप लोग की तरफ से आ चुके हैं हम लोग के पास, सो वो भी लेकर आएंगे. लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ऐसा एक टॉपिक है जो कि हम लोग जब भी कोई पर्सनल केयर प्रोडक्ट या फिर पर्सनल केयर सेगमेंट को लोगों के सामने लेके जाते हैं या फिर लोगों के सामने वो सजेस्ट करने के लिए जाते हैं, तो कौन सा ऐसा कॉमन प्रोडक्ट जो हम लोग दे सकते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा कॉमन प्रोडक्ट्स है जिसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं. सो आज का टॉपिक यही रहेगा. सो आई थिंक इट्स अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें सबका जानना जरूरी है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट्स है जो हम लोग कॉमनली सबको दे सकते हैं एंड कॉमनली हम लोग ये पैक के हिसाब से भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं. सो ऐसा ही प्रोडक्ट्स को लेके आज बातचीत करेंगे हम लोग. सो आई थिंक जितने लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, सो आप लोग शेयर करते रहिए एंड हम लोग का मीटिंग बरकरार रखेंगे. एंड एट द एंड ऑफ आवर मीटिंग अगर आप लोग का कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग एकदम स्पॉटलाइट होके क्वेश्चन कर सकते हैं एंड मैं आपका आंसर दे दूंगी. सो और ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली हम लोग के टॉपिक में. सो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो स्पेशली जैसे कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग क्या प्रोडक्ट हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि क्या प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं कॉमनली. सो ये प्रोडक्ट को लेके हम लोग आज बातचीत करेंगे. सो आई थिंक वी ऑल आर रेडी. अगर हम लोग रेडी है तो हम लोग कमेंट कर सकते हैं आर वी रेडी, और वी कैन रेज आवर हैंड्स आल्सो. सो आर वी रेडी? ओके, तो बहुत सारा रेज हैंड्स हो रहा है. सो आई थिंक और ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग चले जाएंगे डायरेक्टली टॉपिक पे. सो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है टोटली पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर के ऊपर. एंड ये टॉपिक में अगर जब भी बात करना स्टार्ट करेंगे तो टॉपिक में पहला चीज तो यही बताएंगे कि हम लोग सब कुछ चाहते हैं सबका स्किन सही रहे, सबका हेयर सही रहे, लेकिन हम लोग ये हम लोग के पास क्लियर नहीं होता है कि स्किन को सही रखने के लिए या फिर लोगों को अच्छा दिखने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग क्या प्रोडक्ट एट फर्स्ट सजेस्ट करें. सो आज यही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि एज एट फर्स्ट मतलब जो एकदम सबसे फर्स्ट या फिर जो हम लोग एज अ कॉमन प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं, वही प्रोडक्ट को लेके आज हम लोग का सेशन रहेंगे. सो आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है. मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, कैन यू हेल्प मी आउट? स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो इट विल बी इजी. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन. ओके, सो कुछ इशू हो रहा है एक्चुअली, ये मैं मिनिमाइज नहीं कर पा रही हूँ. सो आई थिंक दिखाई तो दे रहा है ना सबको, सो आई कैन कंटिन्यू राइट?
or else I have to, I can do one thing, I can share it once more. Yeah, now I got it. So I think now शेयर हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से. So हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि एट फर्स्ट या फिर लोगों के सामने हम लोग क्या प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं. तो पहला चीज कि हर कंपनी में ये एक लोगों का शिकायत नहीं, लोगों का एक मतलब सजेशन था कि हर कंपनी में एक पैक होता है, हर कंपनी के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट पैकेज आता है कि जो हम लोग एट फर्स्ट दे सकते थे. So I can suggest this products on that premises कि हम लोग ये प्रोडक्ट एट फर्स्ट लेके जा सकते हैं. जैसे हर प्रोडक्ट में हर कंपनीज में जैसे एक पैक रहते हैं, हम लोग वैसा पैक क्यों नहीं किए, क्योंकि हम लोग कोई बाउंडेशन आप लोगों के सामने क्रिएट नहीं करना चाहते, इसीलिए हम लोग का अलग से कोई पैक या फिर कोई पैकेज नहीं है. लेकिन वी कैन मेड अ सजेशन कि हम लोग एट फर्स्ट ये प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं और हम लोग ये प्रोडक्ट एज अ पैकेज हम लोग दे सकते हैं. और सामने त्योहार आ रहा है, सो एट त्योहार ऑल्सो एट एनी ऑकेशन ऑल्सो हम लोग ये गिफ्ट की दौरान दे सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट्स को. तो हम लोग चलते हैं पहला मतलब जो यूनिक प्रोडक्ट्स, जो जितने सारे प्रोडक्ट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं ये सेगमेंट में, सो वो सारे प्रोडक्ट्स में. तो पहला चीज हम लोग जो ऐड करेंगे, एक्चुअली हम लोग को सारा हाईलाइटेड प्रोडक्ट्स जो आपको हमेशा यूज आप कर सकते हैं एंड ऑल स्किन टाइप जो यूज होगा ऐसा ही कोई प्रोडक्ट्स को हम लोग डाल सकते हैं ये पैकेज में और यानी कि ये सेगमेंट में. सो अभी पहला जो प्रोडक्ट रहेगा वो है विटामिन सी फेस सीरम, क्योंकि आप लोगों को पता है विटामिन सी फेस सीरम इज फॉर ऑल स्किन टाइप और इससे अच्छा तो प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोई भी स्किन टाइप में जा सकता है, कोई भी उम्र में जा सकता है, कोई भी एज में जा सकता है. सो विटामिन सी सीरम हम लोग दे सकते हैं फॉर कोलाजन प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए, स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए एंड ये आपके स्किन का ग्लो को एनहांस करेंगे. सो डेफिनेटली ये अगर एक प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट हम लोग डाल देते हैं हम लोग के पैकेज में, या फिर हम लोग जब भी किसी के साथ प्रोडक्ट्स को शेयर कर रहे हैं या फिर किसी के साथ फर्स्ट टाइम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग जरूर हाईलाइट कर सकते हैं एंड ये सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग जरूर सजेस्ट कर सकते हैं. सो विटामिन सी फेस सीरम विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट. और ये प्रोडक्ट का अगर मैं बात बताऊंगी तो ये प्रोडक्ट का खासियत ये है कि इसमें कोई भी पैराबीन, कोई भी सिलिकॉन, कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड किया गया नहीं है. सो इट्स टोटली नेचुरल एंड नॉट ओनली दैट, ये हम लोग का स्किन को बहुत ही फ्रेश रखते हैं, स्किन को स्मूथ रखते हैं एंड अगर कोई भी डार्क स्पॉट्स, कोई भी ब्लेमिशेस या फिर कोई भी एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अगर हम लोग फेस कर रहे हैं तो उससे भी हम लोग को दूर रखते हैं. सो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है अगर उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जब भी हम लोग किसी के पास ये प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं तो वो लोग जानना चाहते हैं कहीं हद तक कि ये प्रोडक्ट में क्या है या फिर ये प्रोडक्ट का थोड़ा बेस बता दीजिए, ये क्या चीज से बनाया हुआ है. सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ सिचुएशन हम लोग ये बता सकते हैं. ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट का टोटल मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हम लोग बताएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज हम लोग जरूर उनके साथ शेयर कर सकते हैं. जैसे कि ये प्रोडक्ट में तो विटामिन सी इट्स फुल ऑफ, इसका जो बेस्ट है वो है विटामिन सी, लेकिन उसके साथ जो ऐड किया गया है वो है नियासिनामाइड एंड उसके साथ लिकोराइस एंड उसके साथ बारबेरी एक्सट्रैक्ट. सो ये जो चार चीज इसमें डाला हुआ है एंड जैसे हम लोग बोलते हैं ना चार चांद लगा दिए हैं, तो सेम एज वैसा ही ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन का हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल देंगे एंड नॉट ओनली दैट, ये आपकी स्किन को एक अल्टीमेट ग्लो, आपकी स्किन को एक एक्स्ट्रा ग्लो जो चाहिए एंड ब्राइटर लुक. कहीं मतलब ये जब भी पहले में इसका वेबिनार हुआ था तो लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए थे कि ये कौन सा उम्र में हम लोग यूज करेंगे. सो ये कंफ्यूजन आज मैं क्लियर करना चाहूंगी. आफ्टर 18 इयर्स कोई भी उम्र पे ये यूज हो सकता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये आफ्टर 30 इयर्स यूज हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये आफ्टर 18 इयर्स कोई भी उम्र पे ये यूज हो सकता है. सो इट्स अ सीरम. सो ये आपको रात को यूज करना है एंड इसके बाद आप
नाइट क्रीम भी यूज कर सकते हैं या फिर मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। एंड इसके लिए हम लोग के पास विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, जो कि एक एक्सीलेंट प्रोडक्ट है। मतलब विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग, मतलब मॉइस्चराइजर क्रीम तो बहुत सारा मिलता है, लेकिन विटामिन ई के साथ मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिलना, ये इट्स अ रियली इट्स अ नेचुरल गिफ्ट फॉर अस, क्योंकि इसमें एलोवेरा डाला हुआ है एंड उसके साथ गुड एसेंस ऑफ विटामिन ई। सो ये जो एक प्रोडक्ट है, आफ्टर सीरम हम लोगों को मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। नॉट ओनली दैट कि आफ्टर सीरम हम लोग को ये विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम हम लोग तो मेकअप से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दिन में भी। अगर मैं जेंट्स लोगों का बात करूंगी तो फेस बहुत ड्राई हो जाता है, स्पेशली इन विंटर टाइम्स। नॉट ओनली दैट, मतलब रेनी सीजन में भी ये होता है, लोग फेस करते हैं। तो फेस अगर ड्राई हो जा रहा है तो फेस को एक नरिशमेंट चाहिए, फेस को एक मॉइस्चराइज बेस चाहिए। तो हम लोग तब कोई भी मॉइस्चराइजर को उठा नहीं सकते, कोई भी मॉइस्चराइजर ऐसे ही यूं ही अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो चिपचिपाहट हो जाता है, या फिर हम लोग का स्किन और भी ऑयली बन जाता है, तो वो सही नहीं लगता है, या फिर स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। सो ऑन दैट केस एक अच्छा एंड एक परफेक्ट विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम हम लोग के लिए जरूरत होता है। एंड ऑन दैट केस एसएचपीएल ने आपके पास एक बहुत ही बढ़िया विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लाके दिए हैं, जो आपके स्किन को रिपेयर करते हैं, मतलब रिपेयरिंग फॉर्मूला के साथ आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये आपके मॉइस्चर को रिटेन भी करते हैं। अगर जिनका ड्राई स्किन है उनके पास तो मॉइस्चर रिटेन भी होंगे, एंड डेफिनेटली इट विल लॉन्ग लास्ट, क्योंकि ये एक लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग मतलब नरिशमेंट क्रीम है। सो ये लॉन्ग लास्ट होगा डेफिनेटली। एंड हम लोग का जो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है, जो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर जो स्किन को चाहिए, वो अल्टीमेट प्रोडक्शन करेंगे स्किन पे। एंड डेफिनेटली हम लोग का जो वाटर लॉस होता है, ये मैं जस्ट प्रीवियस वेबिनार में भी मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। अगर किसी का बहुत स्वेट होता है तो लोग पूछ रहे थे मेरे को कि क्या यूज करना चाहिए। डेफिनेटली स्वेट तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन मॉइस्चराइजर, कोई भी मॉइस्चराइजर, मतलब वो अच्छा बेस का होना चाहिए। तो कोई भी मॉइस्चराइजर स्वेट से हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जब भी मैं मॉइस्चराइजर का बात करती हूँ तो मैं एक एग्जांपल जरूर देती हूँ कि हीट से तो हम लोग को डायरेक्टली सन्स प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि एसपीएफ प्रोटेक्ट करते हैं। एंड नाइट के लिए तो हम लोग का नाइट क्रीम है, लेकिन वो जो एक बेस क्रिएट करने का जो काम होता है, मतलब ये एक बेस जो हम लोग के चाहिए होता है, सो उसका काम करता है हम लोग का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। सो इसके लिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट एंड क्रूशियल स्टेप फॉर एवरी स्किन केयर रूटीन। मतलब ये सभी के लिए, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो टीनेज हो, मतलब 18 19 20, चाहे कोई भी एज रेंज हो, आपको मॉइस्चराइजर यूज करना एकदम बहुत ही जरूरी है। सो ये दो प्रोडक्ट हम लोग एट फर्स्ट हम लोग दे सकते हैं, हम लोग एट फर्स्ट ऐड कर सकते हैं ये दो प्रोडक्ट को, यानी कि हम लोग खुद से एक पैक बना सकते हैं, खुद से एक सजेशन हम लोग बना सकते हैं कि ये सीरम, इसके साथ ये विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम। एंड इसके बाद मतलब हम लोग अभी आप लोगों का एक सवाल रहेगा कि इसमें डे क्रीम तो नहीं है, लेकिन मैम आप तो हमेशा रूटीन के साथ बताते हैं। हाँ, लेकिन रूटीन के साथ हम लोग बताते हैं, हम लोग का स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो करने के लिए हम लोग बताते हैं, लेकिन एट फर्स्ट हम लोग ये प्रोडक्ट एज अ पैक हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो दूसरे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, सो ऑन दैट केस अगर आप पहले से सारा प्रोडक्ट्स देंगे तो वो लेना नहीं चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये सही भी नहीं है कि एट फर्स्ट हम लोग 5-6 प्रोडक्ट दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग पहले 2-3 प्रोडक्ट्स या 3-4 प्रोडक्ट्स हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं। सो ऑन दैट केस ये दो प्रोडक्ट तो आपका रहेगा ही रहेगा वो पैक में। एंड इसके साथ जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही आपको देना है, ये ऑप्शंस है। यहाँ पे एक फेस पैक है जो एंड और एक है क्ले पाउडर, क्योंकि हम लोग नाइट का नरिशमेंट दे चुके हैं, सीरम दे चुके हैं कोलेजन प्रोडक्शन के लिए, लेकिन इसके बाद जो एक वाइटल पॉइंट होता है एक फेस पैक,
यानी कि कोई भी जेंट्स हो चाहे कोई भी लेडीज हो, तो एक फेस पैक या फिर एक क्ले पाउडर हम लोग का फेस पैक का ही काम करते हैं। सो डेफिनेटली फेस पैक में ये दो कैटेगरीज आते हैं। ये दो कैटेगरीज में हम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑल पर्पस अगर मैं बताऊंगी तो पपाया फेस पैक तो डेफिनेटली है, एंड उसके साथ क्ले पाउडर के बारे में तो आप लोगों को कुछ अलग से नहीं बताना है। ये 5 अलग अलग डिफरेंट टाइप में आता है, एंड ये डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए होता है। सो डेफिनेटली ये दो मतलब पैक की फॉर्मेट में आते हैं, जो है एक पपाया फेस पैक एंड और एक जो है वो है क्ले पाउडर। सो पपाया फेस पैक में के बारे में अगर मैं बताऊंगी तो डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एप्रिकॉट एंड ग्रीन टी डाला हुआ है। सो कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज यानी कि स्किन कैंसर से भी ग्रीन टी हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे ग्रीन टी डाला हुआ है। इट्स अ वेरी गुड हर्ब्स फॉर अवर स्किन। एंड उसके साथ अगर मैं बताऊंगी तो ये हम लोग का स्किन को टाइट रखते हैं, स्किन का पिगमेंटेशन अगर है तो उसको दूर हटाते हैं। नॉट ओनली दैट, स्किन को अच्छे रखते हैं, स्किन को सप्पल रखते हैं। एंड डेफिनेटली अगर किसी को पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो उसमें तो ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं। सो ये फेस पैक के दौरान हम लोग ये दो प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। और नीचे है हम लोग का क्ले पाउडर, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि क्ले पाउडर में 5 डिफरेंट क्ले पाउडर्स होता है 5 डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस डाला हुआ है। पपाया फेस पैक कैन बी गिवन टू एनीवन। और अगर आपको पता है कि कौन सा क्ले पाउडर किसको देना है या फिर कौन सा क्ले पाउडर किसको देना चाहिए, तो आप क्ले पाउडर भी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बोथ ही मतलब दोनों एक साथ आपको सजेस्ट करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोग कोई एक सजेस्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप अभी और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मैम मैं तो 2 ही यूज कर रही हूँ, मैं पपाया फेस पैक भी हफ्ते में 1 दिन यूज कर रही हूँ और क्ले पाउडर भी मैं हफ्ते में 1 दिन यूज कर रही हूँ, कोई भी क्ले पाउडर। सो या इट कैन बी डन। मतलब आप अगर हफ्ते में 1 दिन पपाया फेस पैक यूज करते हैं और 1 दिन क्ले पाउडर, देन इट कैन बी डन। लेकिन अगर हम लोग कोई न्यू प्रोस्पेक्ट को, कोई नए लोगों के पास हम लोग अगर कोई भी प्रोडक्ट सजेशन रखेंगे तो उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग कोई एक प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। सो ऑन दैट केस पपाया फेस पैक कैन बी गिवन टू एनीवन एट एनी पर्पस। और अगर आपका क्ले पाउडर का टोटल क्लियर है कि कौन सा टाइप में कौन सा क्ले पाउडर देना चाहिए, अगर ये टोटल क्लियर है और आपको समझ में भी आ रहा है कि उनका स्किन क्या है, उनकी स्किन में क्या जा सकता है, तो आप डेफिनेटली क्ले पाउडर दे सकते हैं। लेकिन लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मेरा मकसद भी ये नहीं था कि मैं आप लोगों को कंफ्यूज करूं। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको प्रॉपरली बता पाऊं कि ये 2 प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं हम लोग एज अ फेस पैक। सो आई थिंक ये पेज भी क्लियर हो चुका है। अभी हम लोगों के पास जो सवाल आता है कि हम लोग अभी तक 3 प्रोडक्ट सजेस्ट कर चुके हैं। One is vitamin C face serum and one is vitamin E moisturizing cream। and यहाँ से हम लोग कोई एक प्रोडक्ट को चुन सकते हैं एज अ फेस पैक। अभी अगर मैं बात करूंगी जिन लोगों का स्किन बहुत ही अभी एक जो चीज आता है वो ये मतलब हफ्ते में 1 दिन था। जो रेगुलर बेसिस प्रोडक्ट था वो हम लोग फर्स्ट पेज में शो कर चुके हैं। जो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन यूज करने का प्रोडक्ट था वो भी हम लोग शो कर चुके हैं। एंड नाउ ये मंथली 2 टाइम यूज करने का चीज है। ऑन 15 डेज एक बार, या फिर अगर मैं फ्रूट स्क्रब का बात करूंगी तो ये हफ्ते में भी 1 दिन यूज हो सकता है। लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा यही करते हैं कि ये मंथली 2 to 3 टाइम्स यूज करते हैं। ऑन दैट केस ये मंथली वाइज प्रोडक्ट अगर मैं बात करूंगी तो 2 प्रोडक्ट है हम लोग के पास, जो कि है फ्रूट स्क्रब विद एप्रिकॉट। एंड उसके साथ बहुत सारे फ्रूट्स डाला हुआ है, जैसे कि वॉलनट बहुत अच्छा फ्रूट है। एंड नॉट ओनली दैट, इट्स अ एक्सफोलिएटिंग स्क्रब जो हम लोग की स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन का पोर्स को क्लियर करते हैं। नॉट ओनली दैट, इसमें पीच है
पीच फ्रूट जो हम लोग का डार्क सर्कल्स को रिमूव करते हैं, डार्क सर्कल्स एंड ब्लेमिशेस को रिमूव कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो लोग स्क्रबर यूज करते हैं उन लोगों को पता होता है कि दाने दाने जैसा एक चीज फील होता है स्क्रबर में, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है वो हम लोग का रिंकल्स को हटाने में भी हेल्प करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये हम लोग का स्किन जो पोर्स साइज होता है उसको मिनिमाइज करते हैं। अगर किसी का स्किन पोर साइज बहुत बड़ा है तो उनका ऑयली स्किन का प्रॉब्लम होता है, या फिर बहुत सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है, तो स्किन पोर साइज को भी घटाते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये हम लोग का टायर्ड स्किन को एक अच्छा सा यूथफुल ग्लो देते हैं। सो डेफिनेटली सेम एज चारकोल पील ऑफ मास्क ये महीने में 2 बार यूज करने का चीज है। एंड ये सबके लिए नहीं है, ये ऑयली स्किन के लिए है। सो अगर किसी का ऑयली स्किन है तो हम लोग ये प्रोडक्ट जरूर डाल सकते हैं। एंड इट्स अ मंथली वाइज यूज प्रोडक्ट। सो अभी आप लोग के दिमाग में शायद ये आ रहा है कि हम लोग फेशियल किट क्यों नहीं शो कर रहे हैं। सो फेशियल किट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। सो फेशियल किट तो वो मैंडेटरी प्रोडक्ट होता है हर महीना। सो वो हम लोग एट फर्स्ट अगर नहीं भी देंगे तो चलेंगे, लेकिन हम लोग एट फर्स्ट एक अगर कैटेगरी वाइज जाएंगे तो डेली प्रोडक्ट पहले देंगे, उसके बाद हम लोग वीकली वाइज प्रोडक्ट देंगे, एंड उसके बाद हम लोग मंथली वाइज प्रोडक्ट देंगे। सो ये 3 सेगमेंट हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। सो आई थिंक ये जो 3 सेगमेंट का प्रोडक्ट, पहला चीज तो है विटामिन सी फेस सीरम एंड उसके साथ विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम। एंड उसके बाद कोई भी फेस पैक, चाहे वो पपाया फेस पैक हो या फिर कोई भी क्ले पाउडर हो, हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग तो फ्रूट स्क्रब जरूर सजेस्ट करेंगे कोई भी स्किन टाइप में। एंड ये चारकोल पील ऑफ मास्क इज स्पेशली फॉर ऑयली स्किन। अगर किसी का ऑयली स्किन है तो ऑन दैट स्किन हम लोग चारकोल पील ऑफ मास्क जरूर उनको सजेस्ट करेंगे या फिर कर सकते हैं। सो चारकोल फेस मास्क इज डेफिनेटली एक्टिवेटेड चारकोल से बनाया हुआ है, जो आपके पोर्स को बहुत गहराई से क्लियर करते हैं। नॉट ओनली दैट, इसका जो स्पेशल काम है वो आपका एक्सेस सीबम को प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एंड अगर ऑयली स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं तो कहीं ना कहीं 80% प्रॉब्लम चारकोल हटा देते हैं। सो सेम एज यहाँ पे चारकोल पील ऑफ मास्क आप ये मंथली 2 बार आप यूज कर सकते हैं, 15 डेज वंस अ टाइम। सो ये जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी एक तरफ से आपको इसको पील ऑफ करना है, या फिर फोरहेड से या फिर चिन से, कोई एक साइड से आपको पील ऑफ करना स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से पील ऑफ हो सकता है, क्योंकि ये पील ऑफ मास्क है। सो हम लोग कोई थिक लेयर भी अप्लाई नहीं करेंगे, कोई थिन लेयर भी अप्लाई नहीं करेंगे, जितना चाहिए उतना हम लोग अप्लाई करेंगे। सो ये मंथली वाइज प्रोडक्ट था। सो अभी चले जाते हैं जो लास्ट में, जो कि मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट रेंज है जो हम लोग सभी को दिखाएंगे। एंड सभी को ये प्रोडक्ट रेंज मोटिवेट करते हैं, क्योंकि ये इतने सारे रेंज में आते हैं, 6 तरीके की फेस वॉशेस, एंड इसके साथ यूनिक और एक फेस वॉश यानी कि 4-in-1 वॉश ऐड हुआ है, जो कि है एंटी एक्ने फोमिंग फेस वॉश। सॉरी, नॉट फोमिंग फेस वॉश, फोमिंग वॉश। सो एंटी एक्ने फोमिंग वॉश भी इसके साथ ऐड हुआ है। सो वो भी हम लोग लास्ट में स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। सो ये हम लोग लास्ट में जरूर दिखाएंगे कि हम लोगों के पास 6 टाइप्स ऑफ डिफरेंट फेस वॉशेस है, क्योंकि फेस वॉश इज अ मैंडेटरी प्रोडक्ट्स फॉर एवरीवन। लोग कुछ भी, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी, सो 100% लोगों में से अगर 50% लोगों भी अगर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो बचा और 50%, तो वो अगर 50% लोग पर्सनल केयर या ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स का कोई भी प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल नहीं भी करते हैं, लेकिन उनके घर में फेस वॉश जरूर होता है। फेस वॉश हर कोई यूज करता है। सो सेम एज फेस वॉश इज अ मैंडेटरी प्रोडक्ट, सभी के घरों में मिलता है, हर घर में मिलता है। सो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स को हम लोग जरूर हाईलाइट करेंगे। अगर कोई भी नया प्रोस्पेक्ट, कोई भी नए लोग या फिर कोई भी आदमी को अगर हम लोग सजेशन देना चाहते हैं, या फिर
प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये फेस वॉश का सेगमेंट हम लोग सामने रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको 6 तरीके की फेस वॉशेस मिल रहे हैं। अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग फेस वॉशेस, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग फेस वॉशेस, एंड ये अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, मतलब आप लोग की चॉइस के अनुसार, आपकी स्किन का चॉइस के अनुसार आप लोग प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। सो इट्स द वाइटल पॉइंट, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम लोग सबके सामने हाईलाइट कर सकते हैं कि कंपनी आपको आपके चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं, इसीलिए इतना वैराइटीज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। सो आज का जो मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो ये सारे प्रोडक्ट्स मतलब ये हम लोग एट फर्स्ट टाइम या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। सो यहाँ पे आज जितने लोग थे, सो ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा या फिर मेरा ये सजेशन रहेगा कि आज का जितने सारे प्रोडक्ट्स शो हो चुका है, जो आप लोग प्रोडक्ट्स देख चुके हैं, सो ये प्रोडक्ट्स आप लोग जब भी कोई भी नए लोगों के पास जाते हैं या फिर कोई भी लोगों के साथ पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो आप ये सारे प्रोडक्ट्स को लेके बात कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतना सारा प्रोडक्ट्स है। पर्सनल केयर का भी अगर मैं बात करूंगी तो लगभग 100 प्रोडक्ट्स है। सो हम लोग एट फर्स्ट क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, एट फर्स्ट क्या प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, तो ऑन दैट केस हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स सजेस्ट कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं ऑल पर्पस जाता है, ऑल स्किन टाइप जाते हैं, एंड ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देने वाले हैं। सो आज का ये जो वेबिनार था, ये बहुत शॉर्ट वेबिनार था, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत सारा सवाल, बहुत सारा क्वेश्चन पेंडिंग था। सो आई वांट टू क्लियर दैट ऑल क्वेश्चन। सो अभी ये आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों के पास जितना सवाल है आप लोग स्पॉटलाइट होके भी सवाल कर सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट में भी सवाल कर सकते हैं। सो आप लोग, अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप लोग जरूर कमेंट में बता सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप लोग स्पॉटलाइट होके भी पूछ सकते हैं, मैं आपका सवाल का आंसर जरूर दूंगी। आज ऐसा नहीं है कि कोई भी सिंगल सेगमेंट में मैं आंसर करूंगी। अगर आपका प्रॉब्लम कोई भी सेगमेंट में हो सकता है, हेयर में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, बॉडी रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, मतलब स्किन में रैशेस आ रहा है, कौन सा सोप यूज कर सकते हैं, कौन सा बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं, तो सारा टॉपिक्स को लेके आज आप लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा क्वेश्चन है। सो वो क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर देना चाहती हूँ। सो ऑलरेडी एक सवाल आया है। फेस में, उनका कहना है फेस में काले धब्बे हैं, यानी कि ब्लैक स्पॉट्स हैं, तो इसके लिए हम लोग कौन सा प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो हम लोग पिगमेंटेशन का जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो हम लोग जरूर सजेस्ट करेंगे। एंड पिगमेंटेशन के लिए हम लोग के पास जो स्पेशल प्रोडक्ट है उसका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी, जो कि है मेलाज्मा क्रीम। सो हम लोग मेलाज्मा क्रीम को दे सकते हैं एज मतलब कोई भी ब्लेमिशेस, कोई भी डार्क स्पॉट्स, कोई भी पिगमेंटेशन के लिए हम लोग मेलाज्मा क्रीम को सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सुनिर्मल मिद्या जी का क्वेश्चन था, तो आई थिंक मैंने आपको आंसर दे चुकी हूँ। Okay, which products can be used for white patches on skin? So अभी अगर white patches का मैं बात करूंगी, तो white patches एक ऐसा चीज होता है कि मतलब हम लोग सही से उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऑन दैट मैटर कि इंटरनली अगर हम लोग प्रोडक्ट इनटेक करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड एक्सटर्नली हम लोग जरूर यूज करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा जेल हम लोग जरूर यूज कर सकते हैं व्हाइट पैचेस के लिए, क्योंकि ये हम लोग का जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है स्किन में, सो ये मेलानिन प्रोडक्शन का डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है कई वक्त, और कई वक्त ये पिगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम हम लोग बता सकते हैं। सो ये व्हाइट पैचेस को हटाने के लिए एलोवेरा जेल बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, नोनी हम लोग ले सकते हैं, नोनी विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल ऑन दैट। सो अगर नोनी ड्रॉप जो है वो अगर किसी के घर में है
तो हम लोग एलोवेरा जेल के साथ नोनी ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं, मतलब 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, या फिर हम लोग कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम के साथ हम लोग नोनी ड्रॉप 1 ड्रॉप दे के हम लोग यूज कर सकते हैं. दैट कैन हेल्प अस टू reduce our white patches. So noni is a very good herbs to reduce your white patches. So अभी next question में चले जाते हैं. झैया नहीं जा रहे, झैया मतलब सेम एज सेम प्रॉब्लम पिगमेंटेशन. तो आपको पहले ये बताना चाहिए, अगर आप स्पॉटलाइट होना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको स्पॉटलाइट कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल करना पड़ता है जब भी कोई प्रॉब्लम आता है हम लोग के सामने. तो बहुत सारे सवाल हम लोग को करना पड़ता है कि कितना दिनों से है ये प्रॉब्लम, और आप क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट ऑलरेडी सजेस्ट किया गया है. सो डेफिनेटली ये सारे सवाल करना चाहिए, एंड ये सारे सवाल के अनुसार हम लोग को प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहिए. सो अगर आप ये बताएंगे कि उनका प्रॉब्लम कितना दिनों से है एंड अभी वो फिलहाल क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये आप बताएंगे तो आगे जाके मेरा सजेशन करना वो और भी इजी हो जाएगा एंड आपको भी इजी हो जाएंगे. सो अभी और एक सवाल आया है. इन दैट केस फंगल इन्फेक्शन तो डेफिनेटली एक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो बेटर रहेगा, वो आपको बेटर, क्योंकि अगर फुल बॉडी में, मतलब आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं फुल बॉडी में फंगल इन्फेक्शन है, सो आई थिंक मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स देने से पहले अगर आप उनको कोई भी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे या फिर कोई डॉक्टर से सजेशन लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. एंड ऑन दैट केस हम लोग नेचुरल बॉडी वॉश दे सकते हैं, लेकिन इट विल बी बेटर कि आप एक बार डॉक्टर से सजेशन ले लेंगे, क्योंकि ये फुल बॉडीज का मैटर है. तो फंगल इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ये वजह जानना बहुत जरूरी है पहले. तो इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट करने से पहले आप एक बार उनको कहिए, मतलब कोई भी डॉक्टर से सलाह लेने के लिए. दैट विल बी द बेटर ऑप्शन. कौन सा शैम्पू यूज करें, आपका सवाल आई थिंक मिस हो चुका है, आपने शायद पहले कोई सवाल किए थे. ऑयली हेयर के लिए कौन सा ऑयल सजेस्ट करें और कौन सा शैम्पू. ओके, तो ऑयली हेयर है डेफिनेटली, जैसे स्किन ऑयली होता है सेम एज हेयर भी ऑयली होता है. अगर स्कैल्प ऑयली रहेगा तो हेयर ऑयली हो जाता है. सो ऑन दैट केस हम लोग हेयर ऑयल, हम लोग कोई भी हेयर ऑयल यूज कर सकते हैं, वो उनके प्रॉब्लम के अनुसार डिपेंड कर सकते हैं. लेकिन हम लोग शैम्पू डेफिनेटली हम लोग के पास जो चारकोल शैम्पू है, जो चारकोल से बनाया हुआ है, वो वाला प्रोडक्ट हम लोग जरूर सजेस्ट करेंगे. उससे क्या होगा, उनका जो स्कैल्प का ऑयल, स्कैल्प में जो ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है या फिर हेयर जिसकी वजह से ऑयली हो रहा है, तो वो घट जाएंगे. सो डेफिनेटली हम लोग चारकोल जो शैम्पू है उसको सजेस्ट करेंगे ऑयली हेयर्स के लिए. एंड ऑयल तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नेचुरल हेयर ऑयल दे सकते हैं, आप आंवला कोकोनट हेयर ऑयल भी सजेस्ट कर सकते हैं. वो हेयर ऑयल के साथ ऑयली स्कैल्प का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन शैम्पू के साथ है. सो शैम्पू आप डेफिनेटली चारकोल शैम्पू दे सकते हैं. तो यहाँ पे एक सवाल आया है, हाइट बढ़ाने वालों कौन सा प्रोडक्ट देना हाइट बढ़ाने के लिए. सो हाइट बढ़ाने के लिए कोई मतलब ये मेरा सेगमेंट है ही नहीं. सो मेरा सेगमेंट है ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर. सो अगर आपका कोई सवाल है ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर तो आप कर सकते हैं. एंड हाइट बढ़ाने वाला चीज तो हम लोग ये जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स है, वो लोग बता पाएंगे. लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी आप उनके साथ बात कर लीजिए, ये मेरा सेगमेंट नहीं है. सो चेहरे पर तिल है उसके लिए क्या दे. सो चेहरे पर तिल है, तिल तो बहुत अच्छा चीज होता है, उसको लेके उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए. लेकिन हाँ, उनको हटाने वाला कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, लेकिन हम लोग एक प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं. इससे ये तिल का नहीं, जो एक्चुअली एक ऐसा प्रॉब्लम है जो होता है, मतलब हम लोग के पास आता है ये प्रॉब्लम की ब्लैक 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 स्पॉट्स आ जाता है थोड़ा थोड़ा. तो ऑन दैट पर्पस हम लोग ये करते हैं, एलोवेरा जेल के साथ तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप 1-2 ड्रॉप देके हम लोग रात को लगाने के लिए बोलते हैं, रात को सजेस्ट करते हैं कि आप एलोवेरा जेल के साथ आप 1-2 ड्रॉप तुलसी करक्यूमिन ड्रॉप डाल के आप मिक्स करके आप अप्लाई कर लीजिए.
तो वो जो ब्लैक जैसे एक स्पॉट्स दिखाई देता है, सो वो चले जाएंगे। सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ टील, लेकिन हम लोग उसको हटा चुके हैं ये दो प्रोडक्ट्स के हेल्प के दौरान। सो अगर आपके फेस में या फिर आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम है, तो आप ये दो प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। सो अभी और एक सवाल है, बाल गिरते हैं मैम तो क्या करें? शकुन, जी आपका ये सवाल है, बाल गिरते हैं तो क्या प्रॉब्लम, मतलब ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। सो ये प्रॉब्लम में हम लोग क्या हम लोगों को क्या करना चाहिए? सो डेफिनेटली सो सो आई थिंक और एक जो सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे कि बाल झड़ रहे हैं, सो उनका स्पेशल प्रोडक्ट्स यानी कि हम लोग क्या दे सकते हैं? सो डेफिनेटली हम लोग जो हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए जो स्पेशल हेयर ऑयल है, पहले तो हम लोग हेयर ऑयल देंगे। तो उसके लिए हम लोग के पास रेड ऑनियन हेयर ऑयल है, एंड उसके साथ हम लोग के पास जो हम लोग का कोई भी शैम्पू, चाहे वो नीम एलोवेरा हो एंड या फिर शर्वाशी शैम्पू हो, हम लोग कोई भी एक शैम्पू दे सकते हैं। लेकिन रेड ऑनियन हेयर ऑयल हम लोग जरूर सजेस्ट करेंगे। हफ्ते में 2 से 3 दिन हम लोग रात को ये ऑयल को अप्लाई करने के लिए सजेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद सुबह उठ के शैम्पू करने के लिए बता देंगे। सो ये हम लोग का नॉर्मल सजेशन रहेगा। एंड अगर किसी का इंटरनल प्रॉब्लम है बाल झड़ने के लिए, यानी कि थायराइड का प्रॉब्लम है या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली उसके लिए तो अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली फ्रॉम एक्सटर्नली हम लोग ये दो प्रोडक्ट के साथ ट्रीट कर सकते हैं। एंड अगर स्पेशल प्रोडक्ट्स में हेयर के ऊपर बताऊंगी तो आंवला विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आप ले सकते हैं, वो इनटेक कर सकते हैं। व्हीट ग्रास विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर हेयर। सो कोई भी एंटीऑक्सीडेंट हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आंवला इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर हेयर एंड स्किन। सो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी का इंटरनली, मैं रिपीट कर रही हूँ, इंटरनली कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके लिए इंटरनली ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन एक्सटर्नली आप रेड ऑनियन हेयर ऑयल एंड उसके साथ शर्वाशी का शैम्पू आप दे सकते हैं फॉर हेयर फॉल रिडक्शन। सो अभी हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हेयर की ग्रोथ के लिए कौन सा ऑयल एंड शैम्पू यूज करें? सो डेफिनेटली हम लोग को जो हम लोग के हेयर टाइप है उसी के हिसाब से जो हम लोग को हेयर में चाहिए वो नरिशमेंट अगर हम लोग दे सकते हैं। रेगुलर वाइज अगर हम लोग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर वाइज अगर हम लोग शैम्पू यूज करते हैं, तो डेफिनेटली ये हम लोगों को ये हेयर को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। एंड हेयर ग्रोथ होने में बहुत ही मतलब ज्यादा बहुत ही क्योंकि ये एक कॉमन सवाल है कि मेरा हेयर बढ़ नहीं रहा है, मेरा हेयर कहीं ना कहीं रुक गया है। सो ऑन दैट केस तो ये हम लोग को जरूर यूज करना चाहिए। हम लोग को हेयर केयर जो रूटीन है वो फॉलो करना चाहिए, उससे हम लोग का हेयर का ग्रोथ अच्छा रहेगा। सो पूनम सिंह का रिप्लाई आ चुका है कि पपाया फेस वॉश एंड मिलाजमा क्रीम उन्होंने सजेस्ट किए हैं। सो मिलाजमा क्रीम एंड पपाया फेस वॉश अगर आप सजेस्ट कर चुके हैं, सो पहला चीज अगर आप बताएंगे कि कितना दिनों से है। अगर आपका बहुत सालों से है प्रॉब्लम, तो सिर्फ ये दो प्रोडक्ट से काम नहीं होगा। ये जब इसके ऊपर वेबिनार हुआ था तो मैंने क्लियर करके बताई थी कि अगर आपका प्रॉब्लम 5 साल 6 साल का है तो इसके साथ सबऑर्डिनेट प्रोडक्ट आपको देना चाहिए। और अगर आपका प्रॉब्लम सिर्फ मतलब कुछ ही महीनों का है या फिर 1 साल का है, तो फिर ये दो प्रोडक्ट सही है। लेकिन आपको कंटिन्यू इस्तेमाल करना चाहिए। 3 मंथ्स एटलीस्ट आपको यूज करना चाहिए। लेकिन 3 मंथ से पहले आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, मतलब नहीं करना चाहिए। और अगर आपका बहुत सालों की प्रॉब्लम है तो इसके साथ आपको बीएलडी केयर कैप्सूल भी देना चाहिए। एंड आपको ऑब्वियसली मिलाजमा क्रीम एंड पपाया फेस वॉश, अगर आपको धूप में निकलना है तो आप ऐसे ही निकल जा रहे हैं तो पिगमेंटेशन भी आ रहा है, धूप की वजह से आता है, एंड ऊपर से आप रात को क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो असल में आपको कोई काम नहीं करेंगे। आपको प्रोटेक्शन भी लेना पड़ेगा एंड प्रिकॉशन भी लेना पड़ेगा। सो सेम एज आपको सन्स प्रोटेक्शन फैक्टर भी यूज करना चाहिए। एंड उसके साथ आप पपाया फेस पैक को यूज कीजिए एंड बीएलडी केयर कैप्सूल को यूज कर सकते हैं अगर बहुत दिनों से प्रॉब्लम है आपका तो।
एंड डेफिनेटली रूटीन को जो अप्लाई करने का रूटीन है उसको फॉलो करना चाहिए। सो इस बार से ओके, सो अभी यूज करने से ये जो शिल्पी गुप्ता जी का सवाल है, ये भी मेरा सेगमेंट है नहीं। सर्दी खांसी जुकाम ये जितना सारा प्रॉब्लम्स है ये आपको हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बात करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सबका साथ सबका विकास। सो आपका एक सवाल है, फेस पर ब्लैक स्मॉल मस्से हैं, सॉल्यूशन क्या है? तो अगर आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सो आपका क्वेश्चन अगर आप एक बार क्लियर करेंगे तो मेरे को आंसर करने में बहुत इजी होगा। सो तब तक आप नेक्स्ट कमेंट कीजिए, तब तक हेयर डैंड्रफ के लिए क्या प्रोडक्ट दे। सो इसके लिए एक सवाल ऑलरेडी आ चुका है रवित कुमार जी का। सो सर का सवाल है कि डैंड्रफ को हटाने के लिए क्या करें। सो अगर देखिए डैंड्रफ के लिए हम लोग के पास स्पेशल प्रोडक्ट तो है, शैम्पू है जो कि जिंजर शैम्पू है, वो डैंड्रफ के लिए वो एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट है, वो हम लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी नहीं घट रहा है, तो अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सो आई कैन गिव यू अ टिप्स। मतलब ये बहुत यूनिक टिप्स है, बहुत काम का चीज है। तो जिनका बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, मतलब नींबू से काम नहीं चल रहा है, जिंजर शैम्पू से काम नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज से काम नहीं हो रहा है, ऑन दैट केस ये बहुत ही यूनिक टिप्स है। आप लोगों को सुनने में लगेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। हम लोग के पास जो CMD ड्रॉप है, वो ड्रॉप को हम लोग कोई भी पानी में, मतलब एक जस्ट एक स्प्रे बॉटल लेंगे, टोनर का बॉटल हो सकता है, उसमें हम लोग पानी लेंगे एंड उसके साथ 3 ड्रॉप CMD ड्रॉप हम लोग डालेंगे एंड हफ्ते में 2 दिन एटलीस्ट हम लोग रात को वो स्प्रे करेंगे, स्कैल्प में फुल स्प्रे करेंगे एंड सुबह उठ के शैम्पू कर लेंगे। और अगर रात को अप्लाई करने में आपको दिक्कत है, तो आप शैम्पू करने से 3 से 4 घंटा पहले आप वो उसको स्प्रे कीजिए एंड उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट ड्रॉप को लगाएंगे, तो फिर वो जल भी जा सकता है। सो डेफिनेटली वो पानी से मिला के ही आपको यूज करना चाहिए। 10 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं एक टोनर की बोतल का, अगर मैं बात करूंगी तो ऐसे हिसाब से आपको मतलब वो क्वांटिटी सही रखना चाहिए। अगर बॉटल छोटा होता है तो आपको 5 to 6 ड्रॉप्स देना है, और अगर बॉटल बड़ा होता है तो आपको 10 ड्रॉप्स आप दे सकते हैं। सो ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है डैंड्रफ का। सो मैंने आप लोगों के साथ अल्टीमेट सॉल्यूशन शेयर कर चुकी हूँ, इसके बढ़कर और कोई सॉल्यूशन है नहीं, और इससे जाएगा ही जाएगा ये डेफिनेटली। हेयर फॉल का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रेड ऑनियन हेयर ऑयल एंड उसके साथ कोई भी शैम्पू। लेकिन अगर इंटरनली प्रॉब्लम है तो उसको इंटरनली ट्रीट करना चाहिए। सो पिंपल्स की दाग है तो सेम एज पिगमेंटेशन पे ही चला जाता है वो। आप पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अगर पिंपल्स घट गया एंड पिंपल्स का स्पॉट्स रह गया ऑलरेडी, तो आप पिगमेंटेशन का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो पिगमेंटेशन के लिए बहुत सारा सवाल आ रहा है, सो आई थिंक मेरा नेक्स्ट वेबिनार पिगमेंटेशन के ऊपर होना चाहिए। सो व्हाट यू थिंक, मतलब मेरा नेक्स्ट जो वेबिनार होने वाला है, यानी कि नेक्स्ट वेडनेसडे, तो आर यू एग्री कि पिगमेंटेशन के ऊपर वेबिनार होना चाहिए? तो आप कमेंट कर सकते हैं। सोनू कुमार जी का एक सवाल है कि मैम आपने चेहरे पे क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? तो डेफिनेटली मेरा ऑयली स्किन है, सो ऑयली स्किन का जो जो प्रोडक्ट्स इस HPL में है वो सारे प्रोडक्ट्स मैं जरूर यूज करती हूँ। एंड डेफिनेटली जो सीरम एंड विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये 2 प्रोडक्ट तो मेरा मतलब मोस्ट लवेबल प्रोडक्ट है मेरे लिए। एंड ऑयली स्किन का जो सेगमेंट है वो मैं यूज करती हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग भी यूज करेंगे तो आपका स्किन भी अच्छा रहेगा। आपका स्किन के हिसाब से आपका स्किन टाइप जो है वो प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे तो आपका स्किन भी सही रहेंगे। ओके,
सो नेक्स्ट वेबिनार जो रहेगा, नेक्स्ट सेशन जो रहेगा वो पिगमेंटेशन के ऊपर रहेगा। ये तो आप लोग की तरफ से कंफर्मेशन आ चुके हैं। सो नेक्स्ट वेडनेसडे में जिनका पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, जिनको पिगमेंटेशन के बारे में जानना है, आप सभी लोग सब टीम को लेके पिगमेंटेशन को जानने के लिए आप लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट वेडनेसडे को पिगमेंटेशन के बारे में मैं डिटेल्स में वहां पे बताऊंगी। सो what is the maximum age limit of a person whose hair fall problem can be treated with essential products, please? Okay, so ये सुरेश सर का एक सवाल है कि कितना साल तक हम लोग ट्रीट कर सकते हैं हेयर फॉल प्रॉब्लम्स को? या डेफिनेटली सो हम लोग 35 एज तक हम लोग ये नॉर्मली, क्योंकि आफ्टर 35, पहले तो ये 40 आप था, लेकिन अभी आफ्टर 35 ये नॉर्मली मतलब हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी अप टू 35 टू 40 रेंज एक्सेस लिमिट्स हम लोग 40 एज तक हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग हेयर फॉल को ट्रीट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर 40 क्या होता है, जैसे कि ये स्पेशल प्रॉब्लम जेंट्स लोग का ज्यादा होता है, बैल्ड हेयर हो जाते हैं, मतलब टोटल बाल उड़ना स्टार्ट हो जाता है, सेम एज लेडीज लोगों का भी प्रॉब्लम होता है। सो ऑन दैट केस वो एज पर्पस हो जाता है। सो तब क्या होता है, हम लोग कॉन्फिडेंटली एकदम 100% ट्रीट कर ही पाएंगे ऐसा गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन 35 टू 40 इयर्स अगर किसी का हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली हम लोग ट्रीट कर चुके हैं एंड हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। सो वी कैन एश्योर ऑन दैट रेंज कि हम लोग ट्रीट कर पाएंगे। लेकिन आफ्टर 40 क्या होता है, वो एज इश्यूज आ जाते हैं, एज की वजह से बहुत सारे लोगों का हेयर फॉल होता है। तो ऑन दैट केस मतलब वो छोड़ के, वो यूनिक केसेस को छोड़ के हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अभी गोरा होने के लिए कोई प्रोडक्ट है तो बताइए मैम, फील्ड में जरूरत हो रही है। सो हाँ, डेफिनेटली ये एक सवाल है जो सब कोई पूछते हैं, गोरा होने का क्या प्रोडक्ट है। सो गोरा होने का कोई प्रोडक्ट अल्टीमेट है नहीं, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा बनाया गया नहीं है जिससे गोरा बन सकते हैं कोई। सो अगर मिल रहा है मार्केट में तो वो असल में क्या करता है वो आप लोगों को भी पता है। सो गोरा होने के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जिसका जो स्किन केयर रूटीन है वो अगर फॉलो करते हैं तो स्किन में एक अलग सा ग्लो, अलग सा स्किन का टोन, स्किन टोन ब्राइटर हो जाता है। सो वो स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने की वजह से। सो आई थिंक सबका सवाल कंप्लीट हो चुका है। सो फेस पर डार्क स्पॉट है, मतलब सबसे कॉमन जो कॉमन सवाल आज आया है, मतलब लगभग 20 टू 25 क्वेश्चन इसके ऊपर आया है कि पिगमेंटेशन है, झैया है, काले धब्बे हैं, ब्लैक स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है, तो इसके लिए क्या प्रोडक्ट दे। तो इसके लिए नेक्स्ट वेडनेसडे आप लोग के साथ फिर से मेरा मुलाकात हो रहा है। पिगमेंटेशन को हटाने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट एसएचपीएल आपको सर्व कर रहा है उसके ऊपर। सो टिल दैट आज का वेबिनार यहीं पे खत्म करते हैं। आज आप लोग का आई थिंक बहुत सारे सवाल का आंसर मैंने दे चुकी हूँ। एंड स्पेशली त्योहार आ रहा है तो क्या क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली भाई दूज आ रहा है, जैसे कि हम लोग बंगालीज में हम लोग भाई फूटा बोलते हैं, एंड डेफिनेटली भाई दूज होता है। एंड भाई बहन का बहुत सारे ओकेशंस अभी आ रहा है धीरे धीरे दिवाली के बाद। सो ऑन दैट पर्पस आई एश्योर यू, मतलब मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ये सारे प्रोडक्ट्स जरूर आपके बहन को या फिर आपके बीवी को या फिर आपके फ्रेंड्स को आप ये सारे प्रोडक्ट्स को गिफ्ट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस का मॉड्यूल भी चेंज होगा, एंड नॉट ओनली दैट, इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेंगे एंड दूसरों को हम लोग हेल्प भी कर पाएंगे स्किन को सही रखने के लिए। सो आई थिंक ये आज का वेबिनार बहुत छोटा था, इसीलिए सवाल बहुत ज्यादा सवाल का आंसर मैं कर पाई। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में हेल्प करेंगे। एंड आप लोग के साथ फिर से मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वेडनेसडे ब्यूटी केयर एंड पर्सनल केयर सेगमेंट के साथ। टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी ग्लोइंग एंड हैव अ वेरी गुड डे। सो थैंक यू एवरीवन।